छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित सिपत एनटीपीसी प्लांट में बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, प्लांट में मशीन के मेंटेनेंस के दौरान लोहे जाली का संरचना गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। इस घटना से परिसर सहित मजदूर परिवारों में अफरा तफरी मच गई। प्रबंधन और प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को एनटीपीसी अस्पताल, सिम्स और अपोलो भेजकर इनका इलाज कराया जा रहा है। इस घटना की जांच हर स्तर पर की जा रही है। बुधवार को सुबह 11:30 से 12 के बीच बिलासपुर जिले के सिपत में स्थित एनटीपीसी संयंत्र में यूनिट 5 के मेंटेनेंस के दौरान मजदूर ऊंचाई से जमीन पर आ गिरे। दरअसल जिस प्लेटफॉर्म में वो खड़े होकर काम कर रहे थे, वो संरचना टूट कर नीचे गिर गई, जिससे मौके पर मौजूद 5 मजदूर उसके प्रभाव में आ गए, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अपोलो अस्पताल भेजकर इलाज कराया जा रहा है। 3 अन्य मजदूरों का एनटीपीसी अस्पताल में इलाज कराकर छुट्टी दे दी गई है। घटना की खबर लगते ही एनटीपीसी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। जी हां, जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके की नजाकत को देखते हुए तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाया गया। दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। कुल 5 लोगों के ही घायल होने और उनमें से एक के मरने की खबर सामने आई है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय श्याम साहू के रूप में हुई है, जो कि स्थानीय निवासी था। जब परिजनों को हादसे की सूचना मिली तो वे तत्काल सिम्स अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने एनटीपीसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। श्याम के भाई और अन्य रिश्तेदारों ने बताया कि मरम्मत या देखरेख समय पर नहीं की गई थी, जिस वजह से ये घटना हुई है। गुस्साए ग्रामीणों ने एनटीपीसी गेट के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिन्हें पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश देकर उनके साथ न्याय करने की बात कही। तब कहीं जाकर मामला थोड़ा ठंडा हुआ। परिजनों ने एनटीपीसी प्रबंधन से मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी, मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। एनटीपीसी काम करने रोज जाता है और वहीं पता नहीं कैसे क्या टूट गए। हम तो बाहर में रहते हैं, नहीं उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसके बाद वही 2-2:15 बजे लगभग पता चला एक्सीडेंट हो चुका है। सर फोन करके बताई से गांव का गए रही थी ना, एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ा आ जाओ ऐसे बोल के फिर यहाँ पर ये आ गए सर। और क्या जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई का मांग रहे सर, कि अगले सावधानी भी करना है उनको कि अगले बार और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। तो जो श्याम साहू है, हाँ, वो उसकी हालत के बारे में क्या जानते हैं? सर अब हालत क्या, उसका तो डेथ हो चुका है। हाँ, क्या चाहते हैं अभी आप, जो परिवार है उसको क्या? अब परिवार हुई, अब कुछ सहायता हम मांगेंगे। नहीं कौन जो कौन थे नुकसान उसके परिवार में? उसका बीवी है, एक बच्चा भी है, माता पिता है, भाई बहन है, सब है। तो श्याम साहू की डेथ हो गई है। हाँ सर, एनटीपीसी में काम करने जा रहा था तो मतलब ऐसा हादसा कुल मिला के वो ख़त्म हो गया है, ऐसा स्थिति टाइप का बताया। तो अभी कहाँ है तो बोले सिम्स में है। तो हम लोग आ गए सिम्स देखने, अगर कुछ उम्मीद रहेगा तो कभी प्राइवेट में दिखाएंगे ऐसा कह के। फिर क्या पता चला आपको यहाँ पे आके? अब यहाँ आके पता चला कि उनका मृत्यु हो गया है, श्याम साहू का। श्याम साहू का। अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग तो सर एक तो मुआवजा चाहते हैं और प्लस उनके परिवार को कुछ मतलब सर्विस नौकरी चाहिए। हालांकि इस घटना को लेकर बड़ी अफवाह फैली थी और 60 से अधिक लोगों के घायल होने और कई लोगों के मरने की सूचना भी आई थी, मगर रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद स्थिति स्पष्ट हुई। सिम्स चौकी प्रभारी और अस्पताल के अधीक्षक ने श्याम साहू की मौत की पुष्टि की है। सिपत स्टेशन के यूनिट 5 का ओवरऑलिंग का काम चल रहा था, जिसमें कि कुछ जो घटना हुई उसमें कुल 5 श्रमिक जो है वो दबे थे। 5 में से जो 3 है उनको हमने अपने अस्पताल में इलाज के लिए भेजा था, जो सकुशल है और उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया है। 2 जो श्रमिक थे, श्याम कुमार, जिनको कि सिम्स हॉस्पिटल में भेजा गया था, वहाँ से उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। और एक हमारे प्रताप जी हैं, जिनका कि इलाज अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है, वह भी उपचाराधीन है। कुल 5 ही मजदूर दबे थे। और हमने फिर प्रबंधन की ओर से जो भी हमारे इसमें पीड़ित हैं उनको जो उनकी हक है उनको माने प्रबंधन पूरा इसमें है कि उसको हर मुआवजा मिले जो उनके लिए है।
और हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो उनके आश्रित हैं उनको सर, ये सुविधा कितने मिले। फीट ऊपर से गिरे हैं? क्या सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा नहीं, गया, जिस वजह से हादसा हुआ है? सब कुछ था। सुरक्षा मानक में हम लोग के यहाँ पे कोई समझा, सुरक्षा को हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, सुरक्षा को लेके कोई नहीं था। काम के दौरान ये हादसा ये हुआ। ग्रामीण कह रहे हैं कि 20 से 25 लोग जो हैं फंसे हुए हैं, उनको जानकारी नहीं, दी जा रही है। राहत कार्य का काम हमारा खत्म हो चुका है। कुल 5 ही उसमें दबे थे और सभी सकुशल हैं। कि बाकी मजदूरों के परिजन भी परेशान हैं, कोई सूचना नहीं दी जा रही है उनको? नहीं, सूचना भी अब आपके माध्यम से उनके पास पहुंच जाएगा और हम थोड़ी देर में जो हमारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही, रो नहीं, उनको जानकारी दी गई है और जो उनके जो लोग अंदर में फंसे हैं वो भी अपने परिवार वालों से संपर्क में। ठेका के अधिनियम के तहत जो मुआवजा है वो उनको मिलेगा। एनटीपीसी हमारे प्रबंधन भी, सिपत प्रबंधन भी उनको पूरा सहायता कर रही है। नहीं, जांच उसके जब तक सामने आएगा तो हम आपके सामने लाएंगे उसको। क्या नाम है? ये एनटीपीसी से एक तो यहाँ से मेमो प्राप्त हुआ है। जो एनटीपीसी के कर्मचारी है श्याम कुमार साहू, पिता नारायण साहू, उम्र 26 साल, निवासी पौड़ी थाना सिपत, ये इलाज के लिए आया था और डॉक्टर साहब यहाँ ब्लड डेड घोषित कर दिए हैं। एनटीपीसी सिपत से लेके आए थे। क्या हो गया था वहाँ? वहाँ शायद एक्सीडेंट वगैरह बता रहे थे। हादसा एनटीपीसी के अंदर? जी। तो कितने बजे पहुँचे यहाँ पर? ये आए हैं दोपहर में 2:30 को। तो क्या पीएम कर रहे हैं अभी? और हाँ, पीएम पंचनामा कार्रवाई चल रहा है। को एनटीपीसी से जानकारी आई थी, वहाँ के सीएमओ ने हमको अलर्ट किया था कि सर हमारे यहाँ कुछ कैजुअल्टीज़ हुए हैं जो आपके यहाँ आ सकते हैं और हम भेज रहे हैं। तो बाद में जानकारी मिला कि एक ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको हम आपके यहाँ भेज रहे हैं और बाकी 4 को उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल भेज दिए। बाद में हमको सूचना है लेकिन जो हमारे पास एक ही मरीज आया था वो ब्रॉड डेड था और इसलिए उसके बाकी के जो प्रक्रिया है, चूँकि हमारे अस्पताल के में डिक्लेयर हुआ है, तो उसको बाकी प्रक्रिया किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने भी हादसे को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एनटीपीसी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। यह हादसा मजदूरों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक और राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।